तो हेलो एवरीवन, दिस साइड गोहर मैक्स डिजिटल बिजनेस कोच। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसा बिजनेस मॉडल की जो स्किल है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेसिकली इसको हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिंग, या आप इस तरह बोल सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। Here we are in our screen। ये आज की हमारी पहली स्लाइड है, प्रोस्पेक्टिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। सेकंड स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स 7 टिप्स। आज हम 7 टिप्स को डिस्कस करेंगे कि प्रोस्पेक्टिंग में ऐसी कौन सी 7 स्किल्स हैं, 7 टिप्स हैं जिनको हम अप्लाई करके अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग इज कोर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एवरीथिंग यू डू विद द प्रोस्पेक्ट आफ्टर एडिंग नेम्स एंड आफ्टर शेयरिंग द बिजनेस प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोसेस का एक कोर है। प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है? आप ये कह सकते हैं कि जब आपको हम बताते हैं कि आपने एक लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिन लोगों को आप जानते हैं, लाइक आपके फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल, उन सब का आप नाम लिखे कॉपी पे और उनके साथ अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन शो करने हैं, राइट। इफ़ यू मास्टर प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स यू विल ट्रिपल योर ज्वाइनिंग रेशो। मैं कहता हूँ ये फैक्ट है कि अगर आप प्रोस्पेक्टिंग स्किल को मास्टर कर लेते हैं तो नो डाउट कि आप अपनी ज्वाइनिंग रेशियो को ट्रिपल कर लेंगे। डबल भी नहीं, ट्रिपल कर लेंगे। आई होप इधर तक आपको क्लियर होगी इसकी डेफिनेशन। ये नेक्स्ट स्लाइड है। कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। स्टे इन टच विद योर लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। आपने उन सब के साथ टच में रहना है जिनकी आपने लिस्ट बनाई। बेसिकली प्रोस्पेक्ट हम अपने पर्सन को, अपनी लीड को बोलते हैं, राइट। कंटिन्यूइंग कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया पोस्ट लाइक स्टोरीज, स्टेटस, ब्रॉडकास्ट लिस्ट। आपने उनके साथ टच में कैसे रहता है, कैसे कनेक्टेड में रहना है उनके साथ, लाइक आप सोशल मीडिया पोस्ट लाइक स्टेटस, स्टोरीज अपलोड करें बिजनेस के रिगार्डिंग। उसके बाद एक व्हाट्सएप में ऑप्शन है ब्रॉडकास्ट लिस्ट का, उसके थ्रू आप अपने पर्सन के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ टच में रह सकते हैं, राइट। सेकंड पॉइंट है, द गोल इज़ नॉट टू इम्प्रेस दैम बट टू बी वन अमंग दैम। हमारा गोल ये नहीं है कि हमने लोगों को इम्प्रेस करना है, हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमें उन जैसा होना चाहिए, राइट। पीपल लव टू बी विद दोज who they find relatable and who can connect with। लोग उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, उन लोगों के साथ अच्छा फील करते हैं जिनको वो अपने जैसा पाते हैं। लाइक पॉइंट में माइंड में रखनी है, राइट। 3 पॉइंट है, वैल्यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म। वैल्यू पोस्ट आर पोस्ट विच आर शेयर्ड विद जेन्युइन इंटेंशन एंड एड वैल्यू। आपने वो पोस्ट ऐड करनी है जिनमें अच्छी वैल्यू दी गई हो, जिनमें अच्छा नॉलेज शेयर किया गया हो, राइट। इधर तक आपको आई होप क्लियर होगा। Value posts don't have any sales tactic, hidden agenda, your number, your product और कंपनी रेफरेंस। मैंने बहुत सारे अपने बिजनेस पार्टनर्स को देखा, लाइक अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में, कि वो जी कंपनी की प्रमोशन बड़ी करें, हमारी कंपनी के फलाने बंदे ने इतनी अचीवमेंट की, उसको ये मिल गया, हमारे ये हो गया, वो हो गया, ये प्रोडक्ट फलां ऐसे। वैसे इससे ना हमारा बैड इंप्रेशन होगा बिजनेस पे। लाइक वो किस तरह कि आप, अगर आपसे कोई पूछता है अच्छा उसने अचीव ये कर लिया, आपने क्या अचीव किया, लेकिन आपने तो कुछ अचीव नहीं किया, तो क्या बताओगे आप, इस तरह आपका इंप्रेशन बैड होगा। आपने इसको जो है ना इग्नोर करना है कि आप ऐसी प्रमोशन ना करें, ऐसी कुछ एडवर्टीजमेंट ना करें जिससे आप पर बैड इंप्रेशन हो, राइट। आपने वैल्यू पोस्ट करनी है जिसमें आपका हो सकता है बिजनेस की कोटेशन, कुछ बिजनेस की वीडियोज रिगार्डिंग आपके वर्क के, ठीक है, आपने ऐसी वैल्यू पोस्ट ऐड करनी है, राइट। 4th पॉइंट है, द मोर यू लिसन द फास्टर यू विल क्लोज द सेल। फोकस ऑन द पर्सन एंड बी अ गुड लिसनर। ये एक बड़ी अमेजिंग टिप है कि अगर आप अगले बंदे को, जो आपका पर्सन है, प्रोस्पेक्ट है, उसको अच्छे से सुनते हैं कि वो क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है, उसकी क्या नीड है। जब आप उसको अच्छे से जान लेते हैं, आप बहुत जल्दी सेल को क्लोज कर देते हैं, आप बहुत जल्दी उसकी ज्वाइनिंग करवा देते हैं। एक रूल एक्सप्लेन करना चाहूँगा, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट दैम। अगेन रिपीट करो, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट दैम। ये नहीं कि आपके बारे में, आप उसको अपने बारे में बताओ, ये वो मैं ये करूँ ऐसे ना, अजीब सी बातें आप उसको बोलो बिजनेस के बारे में या कंपनी के बारे में। आपने उनसे बुलवाना है, उनके बारे में जाना है। इफ़ यू विल लिसन टू देम दे थिंक दे आर बीइंग केयर्ड। ये बड़ी अमेजिंग लाइन है कि अगर आप उनको सुन रहे हो तो वो ये सोचते हैं कि हमारी केयर हो रही है। डेफिनेटली जब हम लोगों की केयर करते हैं, लोगों को अच्छा फील करवाते हैं, तो वो हमारे साथ प्यार करते हैं।
इसीलिए एक जो प्रोस्पेक्ट है वो एक बच्चा होता है, ठीक है, हमने उसकी केयर करनी है, उसको अच्छे से गाइड करना, अच्छे से नॉलेज देना, उसको सुनना है हमने, उसने क्या सीखा है, तो वो क्या चाहता है। सो बी केयरफुल, इस रूल को आपने मस्ट अप्लाई करना है अपने बिजनेस में। बी अ गुड लिसनर, पीपल विल फॉल इन लव विद यू। ये रूल बड़ा आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है, कितनी अच्छी लाइन बोली गई इसमें। बी अ गुड लिसनर, पीपल विल फॉल इन लव विद यू। एक फ्रेज बोलना चाहूँगा, व्हाट्स इन इट फॉर मी, what's in it for me. The more you listen to your prospect, the more they will open to you and share what they need, and you can align your business. बहुत सारे लोग जो हमारे बिजनेस में आते हैं, ठीक है, उनका ये क्वेश्चन होता है कि हमारे लिए इस बिजनेस में क्या है। सो हमने उनको कैसे बताना है कि ये इस बिजनेस में आपके लिए क्या है, वो इसी तरह और तभी आप जान सकेंगे जब आप उनको ज़्यादा सुनेंगे कि वो क्या चाहते हैं लाइफ में, क्या करना चाहते हैं। रिसेंटली की बात कर लें, राइट नाउ की बात कर लें, तो वो अभी क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या उनकी बेसिक नीड है। फिर जब आप उनकी नीड को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप अपने बिजनेस को अलाइन कर सकते हैं कि लाइक हमारे बिजनेस में अगर आप इतने टाइम वर्क करते हैं तो आपकी ये नीड, ये विश या ये जो गोल है या जो ड्रीम है, इसको आप फुलफिल कर सकते हैं, राइट। फिफ्थ पॉइंट है हैव पेशेंस। एवरी कन्वर्सेशन विल प्रोग्रेस डिफरेंटली, डायरेक्ट एट डिफरेंट स्पीड। यू नीड टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड रिस्पेक्ट द प्रोस्पेक्ट। हैव पेशेंस, आपने मोस्टली हमने सबने यही सुना है कि सब्र का फल मीठा होता है। आपने अर्जेंसी में नहीं रहना अपने बिजनेस में, और ना ही अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, लाइक मैंने उससे बात की, ये वो, उसको मैंने डील किया, प्रेजेंटेशन प्लान प्रोडक्ट क्लियर किया, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, अपने बंदे की रिस्पेक्ट करनी है कि लाइक उसने ज्वाइनिंग नहीं की, या अगर वो आपको बोल रहा है नॉट इंटरेस्टेड, या मतलब मैं सोच के बताऊँ, इस तरह की कुछ चीज़ें कह रहे, तो आपने सब्र रखना है, अर्जेंसी में नहीं रहना या पैनिक नहीं हो जाना अपने अपलाइन के पास जाए, सर मैंने तो उसको ये प्लान प्रेजेंटेशन की लेकिन उसने कुछ आंसर नहीं किया। सो सिक्स पॉइंट है हेल्प योर प्रोस्पेक्ट वेन एवर यू कैन। Help your prospect whenever you can. Relationship building. If you talk and interact every time with an intention to share the business opportunity, you will never be able to build valuable business. सो आपने इधर माइंड में रखना है कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट की हेल्प करनी है। ये नहीं कि आपकी अगर उससे बात हो रही है या वो आपसे कुछ बात करने को चाह रहा है, उसको किसी किस्म की हेल्प या नीड की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप अपने बिजनेस को उसके साथ शेयर करना स्टार्ट कर दो। नो, ऐसा आपको कभी नहीं करना। आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, लाइक उसको कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, लाइक वो आपको बताता है कि सर जो है ना, मैं एक फ्रीलांसिंग का कोर्स करने जा रहा हूँ, लाइक सर इसके बारे में आपका क्या रिव्यू, ये अच्छा या बेस्ट है। तो ये नहीं कि आप उसको उसके बारे में जो है ना नेगेटिव बताना शुरू कर दें, आप उसकी हेल्प करो कि हाँ यार, उसको अवेयरनेस दो, हाँ यार इस तरह सिस्टम है, ये वो, आपको अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे, लाइक इस तरह ये वो, इस तरह आप उसको कुछ एग्जाम्पल से बता सकते हैं, राइट। सो सेवन्थ पॉइंट है डोंट फोकस ऑलवेज ऑन रिजल्ट आउटकम। Don't focus always on result outcome, focus on the person. Don't think too much about how I am able to join them. आपने एक बात माइंड रखनी है, एक मैंने कोटेशन रीड की थी, बहुत अमेजिंग लगी, और मैं उसी को अप्लाई कर रहा हूँ अपने बिजनेस में, और मुझे उसका बड़ा अच्छा आउटकम आ रहा है। हम में से बहुत सारे ऐसे बिजनेस पार्टनर्स हैं जिनका फोकस ही रिजल्ट पे होता है, आउटकम पे, कि हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, हमें रिजल्ट आना चाहिए, हमने तो ये किया, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, प्रेजेंटेशन सब कुछ क्लियर किया, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं बताना चाहूँगा आपको, आपको वाकई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप अर्जेंसी में हो, ठीक है। एक बात माइंड में रखिए, ना भागना है ना रुकना, सिर्फ चलते जाना है, ये बात आपने माइंड में रख लेनी है। अगर आप चलते जाएंगे, प्रोसेस से प्यार करेंगे, और प्रोसेस से प्यार करेंगे, प्रोसेस अप्लाई होगा, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप फोकस ही आउटकम पे करेंगे तो डेफिनेटली आउटकम इतनी जल्दी आएगा नहीं, ठीक है। तो आप डिमोटिवेट होंगे, और डिमोटिवेशन रीज़न क्या होगी, आप क्विट कर देंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का एक ही रीज़न है कि आप इसको क्विट कर दें, अदरवाइज आप इसमें फेल नहीं हो सकते। सो फोकस ऑन द अदर पर्सन। और आपने ये नहीं अपने माइंड में लेके आते रहना कि इसको मैं कैसे ज्वाइन करूँ, अब मैं किस तरह खुद पे एलिजिबल या एबल बनाऊँ कि मैं इसको ज्वाइन करवा सकूँ। एक फ्रेज बोलना चाहूँगा, पीपल लव टू बाय, पीपल लव टू बाय बट दे डोंट लाइक टू बी सोल्ड। लोग खरीदारी करना बहुत पसंद करते हैं, लाइक इधर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं बोल रहा हूँ इधर सारे बहुत ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे पास आईफोन हो। बेशक उनको आईफोन की प्राइस का भी पता है कि ये 2.5 लाख है, 3 लाख है, या 4 लाख है, या ये प्राइस है, लेकिन उनकी विश है कि वो इसको खरीदें, क्योंकि पीपल लव टू बाय, लोग खरीदारी करना पसंद करते हैं, लेकिन वो सोल्ड होना, बिकना पसंद नहीं करते, राइट। सो आपने उनको अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है कि आपने उनको बेचना नहीं है, लाइक आप उनका प्लान परचेज करवा के तो बाद में उनको छोड़ दें, आपने उनकी हेल्प करनी है, राइट। यू हैव टू डू प्रोस्पेक्टिंग लाइक दे आर नीडी फॉर योर बिजनेस। आपने उनसे प्रोस्पेक्टिंग, बातचीत इस तरह करनी है
इस तरह उनके साथ आपने कांटेक्ट क्रिएट करना है, टच क्रिएट करना है कि आपके बिजनेस की नीड उनको ये ना फील हो, उनको वो ये ना चाहें कि आपको उनकी नीड है। लाइक आपने इस तरह प्रोस्पेक्टिंग करनी है कि उनको आपके बिजनेस की नीड है। इफ़ यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक, हाउ कैन यू ग्रो एंड इम्प्रूव योर स्किल्स। वो एक लाइन है कि अगर आप एक बार गलती कर लेते हैं वो गलती नहीं है, लेकिन आप उस गलती को दोबारा करते तो वो गलती है। कुछ लोग होते हैं गलतियां करके सीखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो गलतियां करके आगे बढ़ चुके होते हैं, उनकी गलतियों से सीखते हैं। तो आपने डिसाइड करना है कि आप किसको चूज़ कर रहे हैं। तो आपने मिस्टेक को रिपीट नहीं करना। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है चेंज का, चेंज मीन चेंज आना चाहिए इसमें। क्लियर है। सो आपने मिस्टेक नहीं करनी। फिर इधर आता है ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन पे हम आस्क टेल अबाउट योरसेल्फ। ये आप ओपन एंडेड क्वेश्चन उस टाइम पे बोल सकते हैं जब आपके पर्सन आपके साथ फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो। टेल अबाउट योरसेल्फ, इससे ये कि आप उसको ओपन कर रहे हो, लाइक इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप स्टडीज़ कर रहे हो, क्या स्टडीज़ कर रहे हो, ये वो उसके बारे में जानने के लिए। डोंट यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन, गिव देम चॉइस ए और बी। ये आपने उस टाइम पे देनी है, लाइक जब आप उसको प्लान दे रहे हैं। लाइक हमारे 4 इस टाइम हैं पैकेजेस। ठीक है, आप उनको चॉइस दे रहे हो इसमें कि सर ये 4 पैकेजेस, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो बहुत सारी प्रोस्पेक्टिंग में ऐसे स्टेप्स हैं जिनमें आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज़ नहीं करने, आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन यूज़ करने हैं। गिव ऑप्शंस, चूज दिस और दिस, डू यू वांट टू जॉइन, यस और नो। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, लेकिन ये आपने जो है ना कुछ सिचुएशन में बोलना है, लेकिन कुछ सिचुएशन में आपने नहीं बोलना है, आपने इनको चेंज कर लेना है। बट नाउ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, चेंज द क्वेश्चंस, यूज एग्जैक्ट वर्ड। लाइक आपने, मैंने जैसा बोला कि कुछ सिचुएशन में आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोलने हैं, कुछ सिचुएशन में आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलने हैं। आपने एग्जैक्ट वर्डिंग यूज़ करनी है ताकि आपका पर्सन कन्वर्ट हो जाए कि वो बिजनेस की ट्रेनिंग लेने के लिए, प्लान प्रेजेंटेशन देखने के लिए रेडी हो जाए, राइट। इमीडिएटली ज्वाइनिंग चेंज द डायरेक्शन ऑफ माइंड बाय आस्किंग क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जब वो आप क्लोजिंग के दौरान उनको यूज़ कर रहे होते हैं तो वो इमीडिएटली पर्सन का माइंड चेंज कर लेते हो और रेडी हो जाता है बिजनेस ज्वाइनिंग के लिए। नेक्स्ट है नेवर आर्ग्यू योर विद योर प्रोस्पेक्ट, ऑब्जेक्शन यू नीड राइट आंसर। एक बात पल्ले बांध दीजिए, ये बिज़नेस में हमने लोगों को जीतना है, लोगों को अवेयरनेस देनी है। हमने उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना और ना उनके साथ आर्ग्यू करना है कि नहीं मैं ठीक हूँ आप गलत हो। आपने एक्सेप्ट करना है, ठीक है, उसको भी बच्चे की तरह डील करना है। यस सर यू आर राइट, यस मैम यू आर राइट। ओके, इफ़ यू आर्ग्यू यू विल लूज द प्रोस्पेक्ट। अगर आप आर्ग्यू कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये वो ऐसा, तो वो मतलब गिल्टी फील करेगा खुद में और हर्ट होगा कि नहीं यार, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप बोले नहीं ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है, तो वो मतलब आप अपने प्रोस्पेक्ट को लूज कर दोगे। यू आर नॉट इन मीटिंग टू आर्ग्यू, यू नीड टू विन पर्सन हार्ट एंड टू मेक देम एग्री। आपने लोगों का दिल जीतना है और उनको एग्री करना है। क्लियर है। सो नेक्स्ट है द कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। ये बड़ी अमेजिंग लाइन है, द कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। वही बात आ गई ना कि आपने एक्सेप्ट करना है। हाँ बिल्कुल आप ठीक बोले, आप सही कह रहे हैं। एक फार्मूला है फील फेल्ट फाउंड, लोगों को अपने जैसे लोग पसंद होते हैं। ऊपर मैंने एक स्लाइड में बताया था लोगों को अपने जैसे लोग पसंद होते हैं, जिनको वो अपने जैसा पाते हैं कि ये मेरे रिलेटेबल है। सो लोग उनसे प्यार करते हैं। फील फेल्ट फाउंड क्या है, बहुत सारे लोगों का ना ये माइंडसेट होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, या मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ, या मेरे पास पैसे नहीं है, या ये वो इस तरह की ऑब्जेक्शन बड़ी हमें बिजनेस में आती हैं। तो आप एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, बड़ा अमेजिंग फार्मूला, मेरी टीम ऑलरेडी यूज़ कर रही है और इससे मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट है। फील फेल्ट फाउंड, लाइक अगर एक बंदा आपसे बोल रहा है, स्टूडेंट स्पेशली, मेरे पास टाइम नहीं है, आप उसको ये कह सकते हैं, उसकी ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल कर सकते हैं। वैसे ये एक अलग टॉपिक है, जस्ट आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। फील फेल्ट फाउंड कि बिल्कुल सर आज से इतने टाइम पहले जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट करना था तो मेरे पास भी टाइम नहीं था, मैं भी स्टडीज़ कर रहा था, मेरी भी यही माइंड चलता है स्टडी जॉब ये वो, मेरे एग्जाम है, मेरे क्विज है, मेरी प्रेजेंटेशन है। लेकिन मैंने अपने कुछ टाइम को मैनेज करके इस स्किल को सीखा और इसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। ये क्या है कि वो बंदा सोचेगा कि अच्छा यार ये भी मेरी तरह, इसके पास भी टाइम नहीं था, ये भी स्टूडेंट था, अच्छा इसके पास भी पैसे नहीं थे। तो इसका जो है ना आपके पे अच्छा इंप्रेशन होगा, आपको अच्छा इसका आउटकम मिलेगा। So next है be an active listener and use clues. The more you will let speak your prospect, the more you will get clues. Solution.
इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो किस तरह है कि जब आप अपने प्रॉस्पेक्ट को सुनेंगे आपको क्लूज मिलेंगे उसकी नीड आइडेंटिफाई। एक अमेजिंग टॉपिक है कि जब लोगों को हम नीड जान लेते हैं तो उनको उसका सोल्यूशन देते हैं, तो पीपल ज्वाइन योर बिजनेस। जब हम उनकी नीड को आइडेंटिफाई कर लेंगे, वो कैसे कर सकते हैं, जब वो ज़्यादा बोलेगा उसकी हमें क्लूज मिलेंगे कि ये क्या चाहता है, इसकी नीड क्या है, फिर हम उसको अपने बिजनेस के साथ अलाइन करके उसको सोल्यूशन देंगे और वो डेफिनेटली ज्वाइन करेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करते हैं, बी आर कंसल्टेंट कंसोलर नॉट आ डिस्ट्रीब्यूटर। ये बात आपने माइंड में रखनी है। आप एक कंसल्टेंट हो, गाइडर हो, कंसोलर हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है मेरा प्लान ले लो, मेरी प्रोडक्ट ले लो, मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो, करने वाला काम नहीं इधर आपने करना, राइट। सो नेक्स्ट है report formation. Make your prospect comfortable. The person who speaks more loses. Talk normal. आपने बिल्कुल नॉर्मल बात करनी है, कम बोलना है। नेक्स्ट प्रोसेस, प्रोस्पेक्ट को ज़्यादा सुनना है। मेक योर प्रोस्पेक्ट कंफर्टेबल। इससे क्या है कि आपने उसको कंफर्टेबल बताना है। लाइक सर, वो जैसे ए बी चॉइस थी कि सर आप बता दें किस टाइम आप अवेलेबल हैं, कंफर्टेबल है मीटिंग लेने के लिए। हमारी मीटिंग्स होती है 12 बजे, 9 बजे, 8 बजे। कौन सा टाइम आपके लिए कंफर्टेबल है, किस टाइम पे आप अवेलेबल होंगे मीटिंग अटेंड करेंगे, राइट। तो वो आपको बता देगा जी इस टाइम मैं कंफर्टेबल हूँ मीटिंग लेने के लिए, तो आप उसको अटेंड करवा सकते हैं। प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर्स की बात करते हैं। पूरी वर्ल्ड का जो मोटिवेशन फैक्टर है वो मनी है। हर बंदे को पैसा चाहिए, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कहे मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। हम स्टडीज़ करते हैं इसीलिए करते हैं कि हमें पैसा मिले, हम बिजनेस करते हैं इसीलिए करते हैं पैसा मिले। सो ये मोटिवेशन फैक्टर है सबका। एवरी ह्यूमन वांट्स मनी। हाउ मच मनी यू वांट सो यू कैन कंफर्टेबली लिव द लाइफ स्टाइल यू वांट। ये एक बात आप क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं, उसको क्लियर करवाने के लिए, क्लैरिटी लेके आने के लिए अपने लिए भी और उसके लिए भी, कि कितने पैसे की आपको ज़रूरत है, कितनी इनकम की आपको ज़रूरत है, कितने टाइम तक आपको इतनी इनकम चाहिए कि आप एक कंफर्टेबली लाइफस्टाइल को जी सकें, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल ले सकें। सो आपने ना ये उससे क्वेश्चन करना ताकि आपकी वाई क्लियर हो सके, उसकी भी वाई क्लियर हो सके कि हाँ यार मुझे इतनी इनकम की ज़रूरत है कि इससे मैं एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकूँ। सो डू रिमाइंडर देम, ये एक लास्ट है। सो हम मीटिंग एंड करेंगे इसके बाद। वो ये है डू रिमाइंडर देम कि आप जब भी उनको कुछ भी मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं, लाइक किसी प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट कर रहे हैं, लाइक कुछ आपने कॉल अरेंज करनी है उसके साथ या कुछ वीडियो प्रोवाइड करनी है, तो आप उसको टाइम दें, रिमाइंडर करवाएं कि जब टाइम शॉर्ट है, लाइक 8 बजे मीटिंग है, आप उसको 7:50 पे रिमाइंडर करवा देंगे सर 10 मिनट लेफ्ट। अगर कॉल है तो 5 मिनट के बाद मैं आपको कॉल करता हूँ, लाइक इस तरह आप रिमाइंडर उनको देख सकते हैं। आई होप इधर तक सबको क्लियर हो गया होगा। सो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिंग की जो 7 टिप्स थी वो मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दी। सो अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो वो आप अपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक।